नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग उल्लिख पर। आज हम साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन लिए हुए हैं, उनको हम हल करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। कोई धन, समझना, कोई धन कितने समय में, हमको समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समय। ठीक ना। एक तो सूत्र लिख लेते हैं, एक सूत्र लिखते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर और बटे क्या? 100। इसको ध्यान है, इसको आप बना लेते हैं, इसको याद कर लीजिएगा तो कोई तरह का भी हिसाब रहेगा आपका बना लीजिएगा साधारण ब्याज से संबंधित। ठीक ना। देखिए, समय नहीं मालूम है, कोई धन भी नहीं मालूम है, दर हमको मालूम है। अब दर लिख लीजिए, दर पता है, दर कितना है? 5%। ठीक ना। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकला? समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। ठीक ना। तो कोई धन, ये मान लिए, माना कि कोई धन 100 रुपये मान लीजिए इसको। ठीक है ना, 100 रुपया है। ठीक है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या गुना हो जाता है? 3 गुना। यानी मिश्र धन क्या गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। यानी 100 का 300 हो जाता है मिश्र धन। यहाँ लिखेंगे मिश्र धन बराबर 3 गुना हो गए तो 100 गुना 3 यानी 300 रुपया। 300 रुपया क्या निकला? आपका निकल गया मिश्र धन। देखिए, मिश्र धन में है ब्याज छिपा हुआ है। ठीक ना। तो लिखेंगे ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मिश्र धन घटा मूलधन। ठीक ना। मिश्र धन कितना निकला है? यानी मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ है, तो मिश्र धन हो गया ये। यहाँ 300 लिखेंगे। मूलधन कितना है? 100 रुपये। कोई धन 100 रुपया है तो 100 रुपये यहाँ माइनस कर देंगे, यानी मूलधन है 100 रुपया। ठीक ना। तो 300 में 100 घटा देंगे, कितना बचेगा? आपका बच गया 200। अब देखिए, ब्याज हमको मिल गया 200, तो ब्याज की जगह 200 लिख देंगे। अब देखिए, मूलधन 100 है, मूलधन लिखे 100। और समय कितना है? समय नहीं मालूम है। दर कितना है? दर है 5%। अब इसी पर बैठा देना है ना, इसी पर हमको बैठा देना है। जैसे देखिए, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे क्या? 100। ठीक ना। देखिए, ब्याज हमको निकला है कितना? 200, तो ब्याज की जगह लिखेंगे 200 बराबर मूलधन कितना है? मूलधन 100 माने थे तो 100 यहाँ लिख देंगे। ठीक ना। और समय कितना है? समय हमको पता नहीं है, तो समय को समय ही लिख देना है यहाँ। ठीक। गुना दर कितना है? 5%, तो 5% यहाँ लिख दिए। प्रतिशत यहाँ है तो बटे में हो जाएगा क्या? 100 आ जाएगा। ठीक ना। अब देखिए, ये 100 और ये 100 खत्म, यहाँ क्या बचा? समय गुना 5। ठीक ना। अब देखिए, 100 यहाँ कर देंगे बराबर समय और गुने 5 बच गया। हमको समय निकालना है, तो समय निकालेंगे तो 5 इधर चलाएगा, यहाँ रखेंगे। फिर समय बराबर, यहाँ रखेंगे समय बराबर, यह हो जाएगा यहाँ 200। तो गुना है, गुना उल्टा इधर हो जाएगा, पूरा उल्टा हो जाता है भाग, तो बट्टी में आ जाएगा क्या? 5 आ जाएगा। ठीक ना। तो 5 से कटा दिए, 5 चौक 20, 1 0, चलिए 5 से 200 हो गया। यानी समय आपका कितना निकल गया? समय आपका निकल गया 40 वर्ष। कितना निकल गया? 40 वर्ष। ठीक ना। कोई, यहाँ लिखेंगे कोई धन 40 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 40 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। इसी तरह का और उदाहरण देख लेते हैं। कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना होगा। देखिए यहाँ मानते हैं, माना कि कोई धन लिखिए या फिर मूलधन लिख दीजिए। माना कि मूलधन लिख दीजिए। अब मूलधन कितना, 100 रुपये मान लीजिए, ठीक ना। 100 रुपये हो गया ये। अच्छा, दर कितना है, 10%, ठीक ना। तो 2 गुना हो जाएगा, तो यानी 100 का 2 गुना होगा, यानी मिश्रधन कितना होगा, 100 गुना 2 यानी 200 रुपया। ये 200 रुपये क्या हुआ, मिश्रधन होगा। तब क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर आपका होता है मिश्रधन घटा मूलधन, ठीक ना। अब देखिए मिश्रधन कितना है, तो 200 लिखेंगे यहाँ, घटा मूलधन कितना है 100, तो 100 लिख देंगे यहाँ। 200 में 100 को घटा देंगे, कितना बचेगा 100। आपका क्या निकला, 100 निकल गया आपका ब्याज, ठीक ना। ब्याज निकल गया। आपको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, यहाँ पर समय बराबर इस तरह आप लिख सकते हैं। समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। तो समय निकलना है, समय फिर लिखेंगे समय बराबर ब्याज कितना निकला है, तो 100, तो 100 यहाँ लिख देंगे, ठीक ना। गुना है, गुना लिख देंगे, 100 लिख दिए। फिर मूलधन कितना है 100 और दर कितना है 10, यहाँ 10 लिख देंगे, ठीक ना। अब देखिए ये 2 शून्य कट गया, यहाँ बच गया 1 शून्य, ये शून्य इसमें कट गया, कितना हो गया 10 वर्ष। कितना निकला 10 वर्ष। कोई धन 10 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कोई धन 10 वर्षों में कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। ये आपका आंसर है, 10 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। फिर दूसरा देख लेते हैं। इतने समय में कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। इसको भी मान लेते हैं। माना कि मूलधन इसको मान लीजिए 100, ठीक है, 100 मान लिए। तो 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका, मिश्रधन आपका हो जाएगा 100 गुना 3 यानी 300 रुपया हो जाएगा। तो 300 हो गए। तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका, ब्याज बराबर हम जानते हैं मिश्रधन घटा मूलधन होता है। ये दिमाग में रखना है हमेशा, ठीक ना। मिश्रधन कितना है 300 और मूलधन कितना है 100 माने हैं। तो ब्याज कितना निकल गया आपका, ब्याज आपका निकल गया 200। तो ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुना दर, ठीक ना। अब देखिए ब्याज निकला है कितना 200, तो 200 यहाँ लिख देंगे, और गुना 100, तो 100 कर दिए यहाँ। मूलधन कितना है 100 रुपया, और दर कितना है 20%, तो 20 यहाँ कर दिए, ठीक ना। अब देखिए 2 शून्य, ये 2 शून्य खत्म, ये शून्य खत्म, क्या बचे यहाँ 2 10 यहाँ 20, 10 यानी 10 वर्ष हो गए। कोई धन यहाँ लिखेंगे, कोई धन 10 वर्षों में कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया।
फिर इसी तरह और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी कितने समय में कोई धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 गुना होगा। यहाँ 4 गुना, कितने समय में 4 गुना हो जाएगा, और वार्षिक दर कितना है, 8% है, ठीक ना। इसको भी मान लीजिए आप, यानी कि माना कि मूलधन कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए, ठीक ना। तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 गुना हो जाएगा। क्या 4 गुना हो जाता है, मिश्र धन, यानी मूलधन 4 गुना हो जाता है। तो मिश्र धन को लिख देंगे यहाँ, मिश्र धन 100 गुने 4, ये मूलधन जो हो जाता है 8% दर से 4 गुना हो जाता है, यानी यहाँ हो जाता है 400 रुपया, ठीक ना। अब देखिए ब्याज बराबर निकालेंगे, ब्याज बराबर का हो जाएगा मिश्र धन घटा ब्याज, मूलधन, मिश्र धन घटा मूलधन, ठीक है। अब देखिए मिश्र धन कितना है, 400, तो 400 लिख देंगे, घटा सॉरी मूलधन कितना है, 100 यहाँ लिख देना है। अब 400 में 100 घटा दें, कितना बचेगा यहाँ, 100, 300 रुपया, ठीक ना। अब देखिए ब्याज हमको निकल गया 300, ब्याज भी पता चल गया, मूलधन भी पता चल गया, और दर 8% है। तो समय नहीं है, तो समय को निकालना है ना। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज गुना 100, अब बटा होता है मूलधन और गुना दर। बस इसी पर बैठा देना है। ब्याज कितना निकला है, 300, तो 300 लिख देंगे यहाँ, ठीक ना। यहाँ 100 है तो 100 लिख दिए, बटा मूलधन कितना है 100 माने हैं, दर कितना दिया हुआ 8% दिया हुआ है, दर लिख दिए। अब देखिए ये शून्य खत्म, ठीक है। अब बच गया क्या, 100 का आधा कितना होता है 50, 8 का आधा कितना होता है 4, फिर इसको आधा कीजिए, 50 का आधा कितना होता है 25, और 4 का आधा कितना होता है 2, और इसको गुना दीजिए, 25 या 75/2, ठीक ना। 75/2 हो गया। अब 2 से 75 में भाग दीजिए आप, 75 में कितना से भाग देना है, 2 से, 2 या 6, 3 बार में, 7 में 6 चला 1, 2 से 14, 5 में 4 चला 1, या 0 हो गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यहाँ यानी आपका हो जाएगा यहाँ 37 वर्ष, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे कोई धन 37.5 वर्षों में क्या गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।